इस वक्त लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ चुके हैं और इमरान खान की मुलाकातों डॉक्टर टीम की मुलाकातों के हवाले से सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे धरना दे चुके हैं और वहाँ पे सलमान अकरम राजा इस वक्त अंदर मौजूद है। लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त यहाँ पे आ चुके हैं, ये मनाज़र है आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और अहम तरीन जो समात है वो इस वक्त क्या अहवाल है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान के क्या चीफ जस्टिस आपने कोई बड़ा हुक्म दिया है, ये इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है इस वक्त लतीफ़ खोसा के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन केस की समात जो है उस हवाले से बाहर आ चुके हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं लतीफ़ खोसा साहब अहम तरीन और हंगामी जो है वो ख़बर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर लेकर आ चुके हैं। इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से, सेहत के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या कहा है ये इस वक्त आप देख सकते हैं। लतीफ़ खोसा साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और क्या कहा है आइए लिए चलते हैं। आंसर आ जाएगा आप लोगों को। मेरे ख्याल में तो ये 2-3 बजे तक आ जाना चाहिए उनकी तरफ से जानिब से। उसके बाद फिर अगला ऐलान करेंगे आप लोग। सर जो है आप खुद सियासी आदमी है, किसी भी लेवल पे सर बात हुई है कि आज धरना दिया जाएगा कोई, क्योंकि आप सियासी आदमी भी है, सीनियर लॉयर भी है, तो सर सियासत के हवाले से भी सवाल है कि क्या कोई ऐसी बात हुई है कि यहाँ बैठना है, धरना देना है या दोबारा अडियाला जाना है अगर मामलात नहीं होते तो? देखिए ये सियासत की बात नहीं है। उनकी संगीनी जो थी मोहतरम इमरान खान की मर्ज की संगीनी के पेश नज़र यही कल वहाँ जो अडियाला जेल के बाहर बैठे हुए लोगों ने फैसला किया और जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अकाबरीन मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद हम चीफ जस्टिस साहब से मिलेंगे और उसके बाद हम अपनी मारूज़ात पेश करेंगे और उसके बाद जवाब मिलने पर हम अगला लाया अमल करेंगे। तो इसमें किसी ऐसे बात का नहीं है। ये रात ही को फैसला अडियाला जेल के बाहर ये हुआ था और उसी की पादाश में यहाँ तशरीफ़ लाए मैं और इकराम राजा साहब सलमान अकरम राजा साहब हमने जाके आगे मुलाकात की, इसलिए कि मैं सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाता से कानूनन भी मेरा ये इस्तेहकाक बनता है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से और अटॉर्नी जनरल तो मैं खुद रहा हूँ उनके पास किसी वक्त भी जा सकता हूँ और वो फिर जो भी अर्ज़ करते हैं फिर उसको करना। सरदार लतीफ़ खोसा साहब आप अंदर चीफ जस्टिस की अदालत में गए, क्या दरख्वास्त लेके गए हैं, क्या उसका जो मतन है वो क्या लिखा है उसमें, और इस वक्त क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कब तक बड़ा हुक्म आ सकता है, कब तक मुलाकातों के हवाले से हुक्म आएगा और हुक्म के ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? देखें, एक तो कोई ऐसी तहरीरी दरख्वास्त हमने नहीं दी है, कोई तहरीरी दरख्वास्त मैंने उस वक्त दी थी पिछली मरतबा जब अलीमा ख़ान को मोहतरम इमरान खान साहब ने अपना जानिब से एक कंप्लेंट दी थी और जिसमें मुझे चीफ जस्टिस साहब ने वो पजीराई दी थी और मैंने जाके दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के और मेरे सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात लगाए नहीं जा रहे हैं, उनको खुदारा लगा कर उनको जो है सुनिएगा, समात कीजिएगा, यकसू करें और इंसाफ फराहम कीजिएगा। वो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देते हैं। वो 24 घंटे आज तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो 24 घंटे तो पूरे नहीं हुए। ये भी गिला आज मैंने वो कहा कि ये गिला मेरा रजिस्टर करवा दीजिएगा चीफ जस्टिस साहब को। तो कोई रब्ता किया चीफ जस्टिस साहब से, आपकी कोई बातचीत हुई इस वाले से? उम्मीद है कि अभी जो है ज़ाहिर है कि वो मीटिंग में है, तो वो जब रजिस्ट्रार साहब उन्हें कहेंगे तो रजिस्ट्रार ने हमारे फ़ोन नंबर ले लिए हैं और वो उन्होंने कहा है कि वो जो है हमें रब्ता करेंगे इस मामले में। और ज़ाहिर है कि चूँकि वो भी बराह रास्त मैं चूँकि ऐसे मामलात में रहा हूँ अटॉर्नी जनरल, तो चीफ जस्टिस भी अटॉर्नी जनरल ही को कहा करते हैं जब भी ऐसी कोई मसला हो, क्योंकि वो राब्ता एक का सिलसिला होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। अटॉर्नी जनरल राब्ता का काम करते हैं। सर, खान साहब की सेहत के हवाले से आवाम जो है वो जानना चाहती है, तो उनको किम्स अस्पताल भी लाया गया। पहले तो इस खबर को दबाने की भी कोशिश की गई लेकिन फिर तरदीद भी होगी, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, ये बड़ी तशवीशनाक है खबर, हमारे लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान के सारे अवाम के लिए है
ये वो बहुत ही इस मामले में अज़ियत और कर्ब में हैं, बहुत ही इसमें मुतजस्सिस भी हैं, मुल्तमस भी हैं, मुतमन्नी भी हैं कि खुदारा उनका जो है सेहत के बारे में किसी किस्म का कोई जो है वो रिस्क नहीं लिया जा सकता है। और ये जो रेटिना रप्चर हुआ है, ये रेटिना रप्चर के लिए एक स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। और बदकिस्मती से जिस अस्पताल में लेकर गए हैं पिम्स में कोई स्पेशलिस्ट है ही नहीं रेटिना, यानी अंदाज़ा करें कि ये सिर्फ अशोई करने के लिए ये मुलम्मा साजी थी, ये क्या था। इसीलिए हमने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए हैं, और चूँकि डॉक्टर जो है शौकत खानम से वो तशरीफ़ ले आए थे, जो रेटिना स्पेशलिस्ट भी थे, वो लाहौर लतीफ़ हमीद अस्पताल में काम करते हैं, शौकत में नहीं है, वो भी आ गए थे। और उन्होंने जब सारी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा है कि इसकी संजीदगी को शायद ये महसूस नहीं कर रहे हैं, इससे बीमारी भी जा सकती है। सो इसलिए हम बहुत मुतफ़िक्र हैं, बहुत मुतजस्सिस हैं, और बहुत ज़्यादा हमें ये जो है इसलिए आज ये कट किया है और ये यहाँ तक बैठे हुए हैं जब तक ये जो है इस चीज़ का। और अगर मर्ज़ की तशख़ीस में कोई इजाफ़ा होता है तो क्या इमरान खान को बैरून मुल्क भी उनको इलाज मुआलजे के लिए ले जाया जा सकता है? आप लोग इस पर इत्तेफाक कर लेंगे? खान जाने को तैयार नहीं है। अब करना करें, इमरान खान ने मुझे खुद कहा था कि मैं ना तो ये जो है मुल्क छोड़ के जाने वाला हूँ सरूर महल में, ना ही बीमारी के किसी बहाने से मैं जो है मुल्क छोड़ के जाऊँगा। सो इसलिए उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि मेरा मरना जीना यही है और मैं आवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा। तो सर एक मिनट मुझे आप लोगों को मेरे ख्याल में तो ये 2-3 बजे तक आ जाना चाहिए उनकी तरफ से, जानिब से। उसके बाद फिर अगला ऐलान करेंगे आप लोग। लामहला जो है, आप खुद सियासी आदमी है, किसी भी लेवल पे सर बात हुई है कि आज धरना दिया जाएगा कोई, क्योंकि आप सियासी आदमी भी है, सीनियर लॉयर भी हैं, तो सर सियासत के हवाले से भी सवाल है कि क्या कोई ऐसी बात हुई है कि यहाँ बैठना है, धरना देना है, या दोबारा अडियाला जाना है अगर मामलात नहीं होते तो? देखिए ये सियासत की बात नहीं है। उनकी संगीनी जो थी मोहतरम इमरान खान की मर्ज़ की संगीनी के पेश नज़र यही कल वहाँ जो अडियाला जेल के बाहर बैठे हुए लोगों ने फैसला किया, और जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अकाबरीन मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद हम चीफ जस्टिस साहब से मिलेंगे, और उसके बाद हम अपनी मारूज़ात पेश करेंगे, और उसके बाद जवाब मिलने पर हम अगला लाया अमल करेंगे। तो इसमें किसी ऐसे बात का नहीं है। ये रात ही को फैसला अडियाला जेल के बाहर ये हुआ था, और उसी की पादाश में यहाँ तशरीफ़ लाए मैं और इकराम राजा साहब, सलमान राजा साहब, हमने जाके आगे मुलाकात की, इसलिए कि मैं सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाता से कानूनन भी मेरा ये इस्तेहकाक बनता है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से और अटॉर्नी जनरल तो मैं खुद रहा हूँ, उनके पास किसी वक्त भी जा सकता हूँ, और वो फिर जो भी अर्ज़ करते हैं फिर उसको